आज अलसुबह रोहतक की रैनकपुरा कॉलोनी में चला प्रशासन का पीला पंजा। जी हां, प्रदेश भर में इस समय नशे के कारोबारी या नशे के थ्रू उन्होंने जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है उस पे खट्टर सरकार का पीले पंजा चलने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले गत दिनों में हिसार, करनाल जैसे शहरों में भी कई ढाबे, कई बैंकेट और कई जो है प्रॉपर्टीज जो नशे के कारोबारी हैं उनकी ढा दी गई हैं। और साथ ही आज उसी तर्ज पे रोहतक में भी सुबह सुबह कार्रवाई करते हुए रोहतक के रैनकपुरा में 3 से 4 मकान जो है प्रशासन द्वारा ढा दिए गए। जी हाँ, आपको बता दें, प्रशासन का कहना था कि यह जो मकान है, इनके जो मालिक हैं वो नशे के कारोबार में लिप्त हैं और जो यह मकान उन्होंने बना रखे हैं यह अवैध कब्जा है। यह जो प्रॉपर्टी है वो पुरातत्व विभाग की है जिसके ऊपर अवैध कब्जा कर यह मकान बनाए गए थे। लेकिन वहीं जब हमने वहां के स्थानीय निवासियों से तथा इन मकान के मालिकों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे के पूरे हाउस टैक्स के कागजात, वो हाउस टैक्स भी भरते हैं, बिजली बिल भी भरते हैं, चूल्हा का जो उनका बिल है वो भी उनके पास है और वो लगभग 70 से 80 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं घरों में रहते आ रहे हैं। उनसे पर्सनल कोई रंजिश ये निकाली जा रही है, उन्हों को टारगेट किया गया है, जबकि वो इस तरह के किसी भी कारोबार में लिप्त नहीं है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि वहाँ के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। सर, गवर्नमेंट रीजन दे रही है कि पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे से बनाए हुए हैं इसलिए पाड़े जा रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग में ये नहीं आती, उधर से भी शुरू होता है, उधर से भी शुरू होता है, तो वहाँ से स्टार्ट क्यों किया, यहाँ से ही क्यों है? अगर कुछ और रीज़न है तो हमें बताया जाए। ना कोई सर नोटिस वगैरह दिया है, अपनी कमी छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने 15 दिन नोटिस पहले दे दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खूब तोड़ दिया बार बार। आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। छतरी लगा कर दो। यहाँ पे हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर करवा लो ना। आज माइक पड़ती है जी, हम दरगास्त करते हैं आपसे, रिक्वेस्ट है हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह सुबह पुलिस वाले आए, ना हमारे को टाइम दिया, ना हमारे को कुछ उन्हें बोला। सवेरे मशीन ले आए, सब बच्चों को हमको बाहर निकाल दिया। हमने पूछा भी क्या हो गया, हमारा क्या कसूर है बाहर निकालने का? नो बोला कुछ भी नहीं, बाहर निकालो, इन घरों को मकानों को पाटेंगे। क्यों पाटेंगे जी? हमारे को नोटिस दो, हमारे को नोटिस दो, किस लिए पाड़ोगे, हमारा क्या कसूर है? नो बोला नहीं, बाहर निकालो, ये ऑर्डर आए ऊपर से। कोई बारिश ना आता, हमारा सामान अंदर ही तोड़ दिया और घर मकान पाड़ दिया। हमारे पास और कोई नहीं है जी, हमारा गरीब आदमियों का समाधान होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये जो मकान है ये पुरातत्व विभाग के दिन पे कब्जा किया गया। नहीं जी नहीं, हम चूल्हा टैक्स भर रहे हैं, 50 साल से यहाँ वोट दे रहे हैं, हमें चूल्हा टैक्स है, बिल है जी, पानी का बिल है जी, हमारे पास सब प्रूफ है जी, हमारे पास प्रूफ है जी। हम आई साल 6 महीने माता दुराजे से स्टार्ट होता है, माता दुराजे से होता जी, हमें किसी के पास बावरा भी आता सरिया को जिंद भाई पास मोहल्ला सब आता जी, कोई भी नहीं है। खोखरा कोट, रैनकपुरा और परली बस्ती सारी इसमें आ रही है जी, कबीर कॉलोनी सब इसी की है। हमारे क्यों पाड़े जा रहे हैं? या तो शुरू से बांधा लगाते हैं, वहाँ से माता दुराजे से नोटिस है, कुछ भी नहीं दे रखा सर हमारे से। 3 मकान तोड़े गए हैं सर, और भी बोल रहे हैं हमारे समाज के मकान तोड़े गए हैं और किसी में सामान सगे भाइयों के मकान तोड़े गए। ये सोची समझी साजिश है और ये पुरातत्व विभाग ये पूरा कवर होता है। यहाँ से शुरू कैसे हुआ है? देखते हुए बारिश में बच्चे भीग रहे हैं, ये कुछ नहीं, सोची समझी चाल है सरकार की, कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगी बच्चों में लेके, कहाँ जाएंगी ये लेडीज? पूरे खोखरे कोट में नशा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे मकान तोड़े गए, हमारा कोई रहा काटो जी, हमारा कुछ नहीं है, हमारे घर वाले भी नहीं करते हैं। सरकार की जगह है, हम 50 साल से यहाँ वोट दे रहे हैं सरकार को, 50 साल से चूल्हा टैक्स, बिजली का बिल है जी, हम उसके भर रहे हैं, चूल्हा टैक्स हम 10 साल से भर रहे हैं। ये हमारे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, हमारे पास चूल्हा टैक्स है, बिजली बिल है। ये सरकार ने क्यों बनाई? अगर ये फ्रॉड लगाते तो ये हमारे पास वोट कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ हमारे पास है। अंग्रेजों के जमाने के बसे हुए हैं जी, अंग्रेजों में जी हाजरी लगा करें थी, सैसियाँ की भी सब जात की लगा करें थी, तो जी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी ऐसे थे जिब के हमारे बाप दादे की परदादा ताई जी जिब के यहाँ बसंते हैं, ये हम कुछ नहीं करते जी, यही नया ऐसे करके ने फाड़ दिए और हम कुछ नहीं कर रहे थे। कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया और ना कोई नोटिस दिया जी, बिना देखो सर, 35 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 70 करोड़ क्रिमिनल है।
चैन स्नैचिंग, रेपिस, मर्डरिंग, तो उनके घर क्यों नहीं तोड़ रहे? क्या ये 3 ही घर तोड़ते? 3 ही घर चिट्टे बेचते हैं क्या? 135 करोड़ में से 135 करोड़ में से 70 करोड़ आदमी क्रिमिनल है, रेपिस्ट, केस, चैन स्नैचिंग या और कुछ लगा लो, उनके घर क्यों नहीं तोड़ रहे? नोटिस नहीं दिया, 5 घंटे की मोहलत भी नहीं दी, मैं हमारा मकान खाली कर लो, मतलब भी नहीं सब सर। कुछ भर पड़ा ये लोग का कहना है कि पुरातत्व विभाग की जमीन है जिसपे अवैध कब्जा किया गया। नहीं सर, आज से नहीं है, कम से कम 70-80 साल से घर बने हुए सर। हाउ टैक्स, चूल्हा टैक्स, गैस टैक्स, सब कुछ है सर हमारे पास। हाँ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं और जो जिसको सुविधा मिल रही है, सरकार जिसको सुविधा पहले भी दे रही है, अब भी देने लग रही है, और यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई मतलब किसी को बताया गया भी थारे इस बारे में मकान तोड़े। तो कम से कम डॉक्यूमेंट है हमारे पास, मेरे पास प्रूफ है हाई कोर्ट का, जो स्टे का ऑर्डर है हमारे पास, उसका ऑर्डर है 2016 का, और हम कम से कम 100 सालों से बसे हुए हैं। रेनके ने बसाया था, अंग्रेज थे, उन्होंने हमें बसाया था, रेनकपुरा उसी के नाम से ही है, और तब से हम बसे, सिर्फ जाट और सांसी 2 ही कम्युनिटी यहाँ बसती थी। उसके बाद से हम यहीं से रहने वाले हैं। ये सारी ज़मीन हमारी थी, ये कब्जे हैं सभी के, लेकिन अब ये लाल डोरे में आ चुकी है और हम टैक्स, हाउस टैक्स पर रेगुलर भर रहे हैं। हमारे मीटर भी जब से यहाँ से बिजली आई थी तभी से हमारे बिजली के मीटर भी हैं। बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। हाँ, बिना नोटिस के ये मकान तोड़ दिए गए। अभी तो 3 मकान तोड़े हैं इन्होंने, 3-4 मकान तोड़े हैं और कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को कोई बताया नहीं गया, मतलब कुछ घंटे का ही मोहलत नहीं दी ताकि घर से सामान भी तो निकाल जाए। बाहर देखो, गेहूँ वगैरह सब, कपड़े लत्ते सब भीग गए हैं और सब टूटे पड़े हैं।